नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आज है हफ्ते का चौथा दिन यानी गुरुवार और हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए लेकर मनी टाइम, जहां हम बताएंगे आपके नफे नुकसान से जुड़ी हर खबर और उससे आपके ऊपर पड़ने वाले हर असर को। आप भी 5G का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि सरकार जून की शुरुआत में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू कर सकती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दूरसंचार विभाग तय समय सीमा के अनुसार काम कर रहा है और स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण के बारे में उद्योग की चिंताओं को हल करने की प्रक्रिया जारी है। दूरसंचार नियामक ट्राई ने 5G सेवाओं को लागू करने के लिए एक बड़ी नीलामी योजना तैयार की है। मंत्री ने कहा कि डिजिटल संचार आयोग ट्राई की सिफारिशों पर विचार करेगा और स्पष्टीकरण के लिए उनसे संपर्क करेगा। ट्राई ने बीते दिनों 5G सेवाओं के लिए विभिन्न बैंड में 7.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य के स्पेक्ट्रम नीलामी की सिफारिश की थी। नियामक ने मोबाइल सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम बिक्री के लिए जिस कीमत की सिफारिश की है वह आरक्षित मूल्य से 39% कम है। क्या आप भी बचत के लिए FD का सहारा लेते हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है। प्राइवेट सेक्टर के ICICI बैंक ने FD की दरों में 5 से 10% बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। नई दरें आज यानी गुरुवार से ही लागू हो चुकी हैं। बैंक ने 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक और 1 साल से ज़्यादा अवधि वाली FD के लिए ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। 1 साल से लेकर 389 दिनों की अवधि के लिए बैंक अब 4.35% की दर से वार्षिक ब्याज देगा। पहले यह दर 4.30% थी। 390 दिन से लेकर 15 महीने तक की FD पर अब पहले से 5 बेसिस पॉइंट ज़्यादा ब्याज मिलेगा। 15 माह से लेकर 18 महीने तक की अवधि वाली FD पर 4.45% ब्याज मिलेगा। इसी प्रकार 18 महीने से लेकर 2 साल वाली FD पर 4.60% ब्याज मिलेगा। 2 से 3 साल की अवधि वाली FD पर बैंक 4.70% ब्याज देगा। डिजिटल तरीके से सोना चांदी खरीदने वालों को होगा फायदा। कैसे होगा, चलिए बताते हैं। डिजिटल पेमेंट कंपनी फोनपे ने अक्षय तृतीया पर अपने ऐप के जरिए सोना और चांदी खरीदने पर एक आकर्षक ऑफर की पेशकश की है। ऑफर अवधि के दौरान ग्राहक सोना खरीदने पर 2500 रुपये तक का कैशबैक हासिल कर सकते हैं। चांदी के सिक्के या बार खरीदने वाले ग्राहकों को 250 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा। फोनपे ऐप पर ग्राहक सोना खरीदकर उसे बिना किसी शुल्क के बैंक ग्रेड इंश्योर्ड लॉकर में रख सकते हैं या गोल्ड कॉइन या बार के रूप में फिजिकल डिलीवरी ले सकते हैं। फोनपे पर 24 कैरेट सोना 99.99% शुद्धता के साथ बेचा जा रहा है। कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की ऊंची दर को देखकर डर गई हैं कंपनियां और उठाने जा रही हैं ये बड़ा कदम। भारतीय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियां इस समय कुशल कर्मचारियों की कमी और ऊंचे एट्रिशन रेट की समस्या से जूझ रही हैं। TCS और इन्फोसिस जैसी कंपनियों में एट्रिशन रेट यानी कर्मचारियों के कंपनी छोड़ने की दर 17 से 28% के बीच है। कर्मचारियों को अपने साथ बनाए रखने के लिए IT कंपनियां इस साल अपने कर्मचारियों को 8 से 10% इंक्रीमेंट दे सकती हैं। वर्कफोर्स और वेतन वृद्धि रुझान सर्वे के मुताबिक 2022 में कर्मचारियों के वेतन में औसतन 9.1% की बढ़ोतरी होगी। 2021 में औसत सैलरी ग्रोथ 8% रही थी। सर्वे के मुताबिक लगभग सभी संगठन 2022 में सैलरी में बढ़ोतरी की योजना बना रहे हैं। वेदांता ने किया अंतरिम लाभांश का ऐलान, निवेशकों को मिलेगा अतिरिक्त लाभ। वेदांता लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपने शेयरधारकों को 31.5 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का पहला इंटरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है। कंपनी ने मार्च तिमाही के नतीजों को सार्वजनिक करते हुए बताया उसे इस दौरान 7,261 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। कंपनी की परिचालन से आय 41% बढ़कर 39,342 करोड़ रुपए रही। पिछले साल समान तिमाही में कंपनी की आय 27,874 करोड़ रुपए रही थी। गुरुवार को वेदांता का शेयर मामूली कमजोर होकर 411 रुपए पर बंद हुआ। रोजगार के मोर्चे पर बड़ी हलचल है। 2 सेक्टर में लोगों को खूब नौकरियां मिलने की उम्मीद है। रेडिसन होटल समूह ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विस्तार की अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत 2025 के अंत तक भारत में 100 होटल खोलने की योजना बनाई है। समूह के CEO
फेडरिको गोंजालेज ने कहा कि भारत में इस साल हमारे होटल की संख्या 100 से ज़्यादा हो जाएगी। उन्होंने कहा, भारत में वृद्धि और परिवर्तन की गति देखकर समूह काफ़ी उत्साहित है। अगर भारत 7% की दर से बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कई यूरोपीय देशों की तुलना में उसकी जीडीपी ज़्यादा होगी। रेडिसन समूह के दुनिया भर में 1200 होटल चल रहे हैं और 400 नए होटल खुलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, 2025 तक ये संख्या दोगुनी हो जाएगी। रोजगार के लिए फोन निर्माण दूसरा सेक्टर है जहां काफ़ी हलचल देखने को मिलेगी। भारत में एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स चालू वित्त वर्ष के दौरान 47,000 करोड़ रुपए के आईफोन बनाएंगे। उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक श्रमिकों को काम पे रखा जाएगा। पीएलआई के लिए क्वालिफाई करने के लिए जितने प्रोडक्शन की ज़रूरत है, वित्त वर्ष 23 में उसका दोगुने से ज़्यादा प्रोडक्शन रहने की उम्मीद है। मार्केट इनसाइडर्स के हवाले से कहा गया है, इस साल भारत में लगभग 70 लाख आईफोन्स की रिकॉर्ड शिपमेंट देखने को मिल सकती है। इससे एप्पल का लोकल प्रोडक्शन और मार्केट शेयर भी बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग की घटनाओं पर सख्त हो गई है सरकार, नई लॉन्चिंग पर रोक लगा दी है। हाल में इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की कई घटनाएं सामने आने के बाद सरकार ने फिलहाल ऐसे नए वाहनों के लॉन्च पर रोक लगा दी है। इन्हें बनाने वाली कंपनियों से कहा गया कि आग लगने की घटनाओं की जांच पूरी होने तक कोई नया व्हीकल लॉन्च न किया जाए। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्रालय ने इसी हफ्ते इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों की मीटिंग बुलाई थी। इसमें ईवी कंपनियों को मौखिक रूप से बताया गया है कि जब तक आग लगने की घटनाओं की जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक नए वाहन के लॉन्च से परहेज किया जाए। इन कंपनियों से कहा गया है कि अगर किसी बैच के स्कूटर में आग लगने की घटना हुई है तो उस बैच के सभी वाहनों को वापस मंगाया जाए। कई कंपनियों ने रिकॉल की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। ओला, ओकिनावा और प्योर ईवी ने करीब 7,000 इलेक्ट्रिक वाहन वापस बुला लिए हैं। बढ़ती गर्मी ने औद्योगिक गतिविधियों में डाली है रुकावट, बिजली की डिमांड बढ़ गई है। बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए तमाम राज्यों ने फैक्ट्रियों में पावर कट लागू कर दिया है। राजस्थान सरकार ने भीषण गर्मी के कारण बढ़ी हुई उपभोक्ता बिजली मांग को पूरा करने के लिए औद्योगिक इकाइयों के लिए 4 घंटे की बिजली कटौती का ऐलान किया है। ऐसा करने वाला राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है। बिजली कटौती के कारण औद्योगिक उत्पादन में व्यवधान उत्पन्न होगा। गुजरात और आंध्र प्रदेश ने इस महीने की शुरुआत में ही औद्योगिक बिजली में कटौती शुरू कर दी थी, क्योंकि इस बार समय से पहले ही तेज गर्मी के कारण यहां एसी चलने लगे थे। 4 मई को लॉन्च होगी नई हाइब्रिड कार। आइए जानते हैं इसके फीचर्स और इसकी कीमत के बारे में। होंडा कार्स इंडिया भारत की सुप्रीम इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार नई सिटी EHV को अगले हफ्ते लॉन्च करेगी। नए हाइब्रिड मॉडल के लिए बुकिंग 14 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। नई सिटी हाइब्रिड को 4 मई को लॉन्च किया जाएगा। नई सिटी EHV एडवांस हाइब्रिड ड्राइविंग टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें 1.5 लीटर IVTEC पेट्रोल इंजन और एडवांस्ड लिथियम आयन बैटरी के साथ एक इंटेलिजेंट पावर यूनिट दी गई है। इसकी कीमत 22 लाख रुपए से 25 लाख रुपए के बीच रहने की उम्मीद है। चलिए अब नजर डालते हैं IPO अपडेट्स पर। भारत की सबसे बड़ी अनलिस्टेड फार्मा कंपनियों में से एक मैनकाइंड फार्मा मेगा IPO लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने इसके लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के साथ बातचीत शुरू कर दी है। कंपनी $1 अरब का IPO ला सकती है। रेम्बो चिल्ड्रंस मेडिकेयर का IPO दूसरे दिन 4:30 बजे तक करीब 50% भर गया। 1595 करोड़ रुपए का ये IPO 29 अप्रैल तक निवेशकों के लिए खुला रहेगा। इशू का प्राइस बैंड 516 से 542 रुपए प्रति शेयर है। कैंपस एक्टिववियर के IPO को आखिरी दिन 51 गुना से ज़्यादा बोलियां मिली। संस्थागत निवेशकों का हिस्सा सबसे ज़्यादा 152 गुना, HNI का हिस्सा करीब 22 गुना और रिटेल का हिस्सा 7 गुना से ज़्यादा भरा है। कैंपस एक्टिववियर को IPO से 1400 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद है। तो ये थी आज की तमाम वो बड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और आपकी ज़िंदगी पर असर। ऐसी ही हर बड़ी खबर के लिए, ज़रूरी खबर के लिए आप जुड़े रहें मनी 9 के साथ। और चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।